हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आकाश। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट हमारे पास जो है वो है प्रोनाउन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होती है और प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं हम लोग और इसकी कैटेगरीज या फंक्शंस क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, छोटा सी सिंपल सी डेफिनेशन है। इंस्टेड ऑफ नाउन मीन्स के नाउन की जगह, प्रोनाउन को हम नाउन की जगह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वेरी इजी एग्जाम्पल। ऐसे, डेविड इज अ टीचर, ही इज अ रेगुलर टीचर, ही गोज टू स्कूल डेली। अभी यहां पर देखिए, मैंने 3 सेंटेंस बनाए। स्टार्ट में मैंने डेविड बताया, लेकिन सेकंड और थर्ड सेंटेंस में मैंने क्या बताया? ही बताया। तो वो ही हमारे पास क्या होगा फ्रेंड्स? ही को हम लोगों ने नाउन की जगह यूज किया, डेविड की जगह यूज किया, तो ही हमारे पास एक प्रोनाउन की मिसाल है। और फॉर एग्जाम्पल ऐसे, मारिया इज अ स्टूडेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अभी स्टार्ट में मैंने मारिया लगा दिया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैंने शी लगा दिया, मारिया की जगह शी को लगा दिया, तो वो हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास प्रोनाउन की एक मिसाल है। और थर्ड, आई विल गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ऐसे, मारिया एंड सानिया आर गुड फ्रेंड्स, दे हेल्प ईच अदर। अभी देखें, स्टार्ट में मारिया और सानिया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में दे, मैंने दे को लाया, तो ये दे हमारे पास क्या है? दे हमारे पास प्रोनाउन की एक मिसाल है। अभी हम लोग देखते हैं कैटेगरीज। फ्रेंड्स, कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस के ये हमारे पास क्या है। जब हमारे पास कैटेगरीज क्लियर हो जाएंगी तो प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट अस सी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव केस में हमारे पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सारे केसेस, ये सारी प्रोनाउंस हमारे पास सब्जेक्टिव केस होती हैं। ओके फ्रेंड्स, क्यों कर हम लोग इन्हें सब्जेक्टिव केस का नाम देते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं? फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर है, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्टिव केस मींस कि हम लोग सब्जेक्ट की जगह इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सब्जेक्ट का मानी क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट मानी डूअर, जो कोई काम कर रहा है। अभी मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं अपने लिए सब्जेक्ट में क्या लगाऊंगा? आई लगाऊंगा। तो ये हमारे पास कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। वही फॉर एग्जांपल ऐसे, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये भी सब्जेक्ट की एक मिसाल है, सब्जेक्टिव केस की एक मिसाल है, क्योंकि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो वो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? वही लगाएंगे। सिंपली, you are watching my lecture, you are listening my lecture, you are watching my video। तो आप भी एक काम कर रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यू है, सब्जेक्टिव केस की एक मिसाल। और फॉर एग्जांपल ऐसे, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो भी एक मतलब कोई एक्शन है हमारे पास, दे, तो दे हमारे पास क्या होगा? दे हमारे पास सब्जेक्टिव केस की एक मिसाल होगी। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे, he goes to market, he brings the things। क्लियर इट इज। अभी ही भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस की एक मिसाल है, क्योंकि वो बाजार जा रहा है या वो कुछ बाजार से, ही brings something from market, वो कुछ बाजार से ला रहा है, तो ही हमारे पास सब्जेक्टिव केस की मिसाल है। शी फॉर एग्जांपल ऐसे, she is washing the clothes, she is टीचिंग द स्टूडेंट्स, तो शी भी हमारे पास फ्रेंड्स सब्जेक्टिव केस की एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस के स्टार्ट में ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको सब्जेक्टिव केस का नाम देते हैं। सेकेंड है हमारे पास फ्रेंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर, कि कोई रिसीव कर रहा है काम। फॉर एग्जांपल ऐसे, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद कर रहा है। अभी मैं कुछ रिसीव कर रहा हूँ, कोई किसी की मदद रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए यहाँ पर क्या लगाऊंगा? ऑब्जेक्टिव केस में मी लगाऊंगा, कि वो मेरी मदद का है, ही हेल्प्स मी। और फॉर एग्जांपल ऐसे, अस, दे टीच अस, दे टीच अस। अभी हम लोग कुछ रिसीव कर रहे हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, हम लोग कुछ पढ़ाई रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस की एक मिसाल है, अस। ओके, यू फॉर एग्जांपल, आई टीच यू, सिंपली। अभी आप मुझसे कुछ रिसीव कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर यू क्या है? यू हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया था। देन फॉर एग्जांपल ऐसे, वी मोटिवेट देम, और आई मोटिवेट देम, मैं उन्हें मोटिवेट करता हूं, वो मुझसे मोटिवेट होते हैं, तो ये हमारे पास देम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस के देम हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस की इसीलिए मिसाल है कि क्योंकि वो कुछ हमसे रिसीव कर रहे हैं। सेम इज द केस विद हिम। फॉर एग्जांपल आई से, शी ट्रीट्स हिम, क्लियर इट इज। और डॉक्टर ट्रीट्स हिम, क्लियर इट इज। अ लेडी डॉक्टर ट्रीट्स हिम, तो वो क्या कर रहा है? वो कुछ रिसीव कर रहा है, क्लियर, ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है डॉक्टर से, सो वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस की मिसाल होगी। सो फ्रेंड्स, हमारे पास मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये ऑब्जेक्टिव केस की मिसालें हैं। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास, लास्ट केस, पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। फ्रेंड्स, ये हमारे पास माइन, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स। फ्रेंड्स, ये हमारे पास पॉसेसिव केस की प्रोनाउन है। पॉसेसिव केस की प्रोनाउन जो है, ये सारी एक
2-3 वर्ड्स को एक ही में कवर कर जाती है। फॉर एग्जांपल आई से किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा उसको हम लोग एक ही वर्ड में कंप्लीट क्लियर करेंगे पॉजिटिव केस में। फॉर एग्जांपल आई से माय बुक, मैं बोलूंगा माइन, इट्स माय बुक, इट्स माइन, क्लियर। और फॉर एग्जांपल आवर क्लास, आवर्स, देखिए अभी आवर क्लास को कवर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड में, आवर्स। फॉर एग्जांपल आई से योर चैनल, yours, clear is your mobile, yours। or for example they, I say their city, theirs, clear is their bungalow, theirs, clear। or their home, theirs। or for example I say his pen, his, it is his pen, it is his। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास पॉजिटिव केस की फॉर एग्जांपल हर है, आई से हर्स, हर मार्कर, हर पर्स, हर्स, क्लियर। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास पॉजिटिव केस की मिसालें हो गई। तो फ्रेंड्स कैटेगरीज में हम लोगों ने ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस को डिटेल में पढ़ा कि क्या होती हैं, एंड प्रोनाउन भी हमारे लिए क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आप लोगों को कोई इश्यू आ रहा है इस प्रोनाउन या कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन में तो आप कमेंट में आपसे मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू एंड टेक केयर।